नमस्कार दोस्तों, आज सीखेंगे कि गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। इसको संबंध सिद्ध करना है कि कैसे हम सिद्ध करेंगे, यही आज हम सीखेंगे। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताएं। इसकी संबंध जो होती है ए बराबर r/2 होती है। क्या होती है? ए बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो यही हमको सिद्ध करना है, इसी को हम यहाँ पर सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण को सिद्ध कर, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को सिद्ध करने के लिए हम अवतल दर्पण लिए हैं। क्या लिए हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम यहाँ पर चित्र बना दिए हैं। तो अवतल दर्पण में हम चित्र बना दिए हैं। तो अवतल दर्पण का हम यहाँ पर नाम दिए एम और एम डैश। क्या नाम दिए हैं? एम और एम डैश। ए और बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है, यानी एफ से होकर गुजरती है। तो आपति ये हो गया हमारा आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण, तो आपतित किरण है और ये हमारा दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं परावर्तित किरण। क्या लिख सकते हैं? परावर्तित किरण। इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण और दर्पण से टकराया है, तो टकराने के बाद यह परावर्तित हो गया। क्या है? सी और बी क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब कब बनता है? तो जो कोई आपतित किरण दर्पण से टकरा कर परावर्तित हो जाती है तो ये दोनों के बीच में एक अभिलंब बन जाता है, यानी एक रेखा खींच जाता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब है, सी से बी को हम डैश डैश करके मिला दिए तो ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो ये हमारा ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। तो ए वाला कोण आई है तो ए वाला कोण भी क्या होगा? आई होगा। तो ये हमारा चित्र था, इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। यह क्या है? एम और एम डैश एक क्या है? अवतल दर्पण है। ये वाला अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव P है, यानी ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। ये वाला बिंदु P है, इसको हम ध्रुव कहेंगे। तथा वक्रता केंद्र जो है हमारा C है। क्या है? वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर C दिया गया है। और ए बी एक आपतित किरण है। ए और बी जो है, यहाँ बी बिंदु है, ए और बी एक आपतित किरण है जो पीसी के समांतर तथा निकट है। जो पीसी, पी वाला यहाँ ध्रुव और केंद्र, ये और ये इसका एक समांतर है। क्या है? समांतर और निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, यानी दर्पण से परावर्तन हो जाता है तो परावर्तन होने के बाद एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? एफ से, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। साथ ही सी से बी को मिला दिया, यानी सी बिंदु यहाँ और बी बिंदु यहाँ, इससे इसको हम क्या किए? मिला दिए, जो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब। तो आगे हम चले हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए ए बी सी, मतलब ये वाला कोण जो है ये कोण बना रहा है। कौन सा कोण है? तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, इसको हम आई से सूचित किए हैं, आई लिखे हैं। और ये वाला जो कोण है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम परावर्तन कोण, इसको हम आर से सूचित किए हैं, आर लिखे हैं। तो अब हम आगे चले तो आगे हम यहाँ पर मान लिए हैं, लिखेंगे माना कि फोकस दूरी पी एफ। फोकस दूरी क्या है? तो पी एफ है। क्या है? पी एफ, यानी ध्रुव
और एफ मतलब फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी इसे छोटी एफ से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? छोटी एफ से सूचित करते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। तथा वक्रता त्रिज्या हम पीसी लिए। क्या लिए हैं? पीसी। पीसी का मतलब ये है, पी मतलब ध्रुव और सी मतलब केंद्र। क्या है? पी मतलब ध्रुव और सी मतलब केंद्र। तो केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको हम बड़ी आर से सूचित करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो हमको सिद्ध करना है ए बराबर आर बाई टू। क्या सिद्ध करना है? ए बराबर आर बाई टू। यही हमारा संबंध होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ, और वक्रता त्रिज्या को हम आर यहाँ लिखे किए हैं, तो आर बाई टू। यानी यही हमारा संबंध होता है। इसी को हमको सिद्ध करना है। अब हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं। तो परावर्तन के नियम से चलेंगे। कौन सा नियम से चलेंगे? परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम जो कहता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ये आपतित किरण प्रकाश आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो गया। इन दोनों के बीच एक रेखा खिंचाएगा, इसको हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो ए वाला जितना कोण होगा उतना ही ए वाला कोण होगा। यानी जितना डिग्री का ए बनेगा, मान लीजिए ए हमारा x डिग्री बना, तो ए भी हमारा x डिग्री बनेगा। यानी दोनों कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो आप परावर्तन कोण के नियम से हम चले तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण हम यहाँ आई लिखे हैं, आई को ए बी सी यहाँ लिखे हैं, ए बी सी। तो ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को हम यहाँ पर बराबर कर दिए। यहाँ पर लिख दिए कि ये वाला आपतन कोण है, परावर्तन कोण, दोनों को हम क्या कर दिए? बराबर। कौन सा नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। और आगे हम बढ़े तो आगे हम चले तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी। ए बी जो है समानांतर है किसको? तो सी और पी को। किसका? सी और पी का। तो ए बी समानांतर सी पी और सी बी उससे मिलती है। यानी ए वाला और ए वाला दोनों क्या है? ए वाला और ए वाला दोनों समानांतर रेखा है। तो इससे एक रेखा मिलती है जो बी और सी है। क्या है? बी और सी। तो सी बी उससे क्या होती है? मिलती है। तो हम आगे इससे अगला स्टेप हम लिए। क्या लिए भाई? तो हम कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ ले लिए। क्यों ले लिए? तो देखते हैं कि ए बी सी, ए वाला जो कोण है बीच में क्या दिया हुआ है? ए बी, बी दिया है ना, तो बी का मतलब हुआ कि बी कोण। कौन सा कोण? बी कोण। तो बी वाला कोण जो है ए बी सी, यानी ए वाला जो कोण है किसके बराबर है? तो इसके बराबर है। यानी जब दो समानांतर रेखाएं खींची गई है और एक तिर्यक रेखा खींची गई है तो ए वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। तो वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि ए बी सी बराबर बी सी एफ, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, यानी ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो अब आगे हम चले कि समीकरण पहला हमारा इसको समीकरण 1 माने थे, अब इसको समीकरण 2 माने हैं। तो 1 और 2 समीकरण से हम चलते हैं तो हमको प्राप्त होता है ए वाला ए बी सी जो दिया गया है और इसमें भी ए बी सी, ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो ए हम नहीं लिखेंगे, इसको और इसको हम छोड़ देंगे, दोनों क्या है? कॉमन। तो हमको प्राप्त क्या हो गया? बी सी एफ, और इसमें क्या प्राप्त हुआ? सी बी एफ। तो ए वाला और ए वाला दोनों कोण हम यहाँ पर ही लिख दिए। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, यानी एक कोण बी और एक सी कह रहा है, यानी कोण बी और सी दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। तो बराबर होने के कारण समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर, यानी यह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें हम ले लिए, क्या ले लिए? बी एफ और एफ सी। क्या ले लिए? बी एफ और एफ सी। तो बी एफ यानी ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए। तो हम इसको मान लिए समीकरण 3। तो अब आगे हम चलेंगे, ये तो हमारा इतना है, तो अभी हमारा बोर्ड छोटा है, अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे इसके बाद आगे हम बताएंगे, अभी और बाकी है। ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हुआ था, तो 3 प्राप्त हुआ, तो इसके आगे हम चले, इसके आगे हम यह लिख सकते हैं, लिख दिया, माना कि दर्पण का द्वारक मतलब दर्पण का चौड़ाई जो है बहुत ही छोटा है,
और छोटा होने के कारण बी बिंदु जो है, बी हमारा यहाँ पर दिया गया है, यानी यहाँ नहीं दिख रहा है तो लिख देते हैं, बी बिंदु जो है काफी निकट है। क्या है? काफी निकट है। तो बहुत निकट होने के कारण, किसके निकट? तो पी के बहुत निकट होने के कारण हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी एफ, ये वाला और ये वाला, बी एफ जो है पी एफ के क्या है? निकट है। तो ए वाला और ए वाला दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो गया तो इसको हम समीकरण 4 नाम दिए। क्या दिए? 4। तो अब हमारा पहले था समीकरण 3 और अब हमारा प्राप्त हो गया समीकरण 4। काहे 4 हुआ? काहे कि बी बिंदु हमारे निकट है, किसके? पी के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, जब निकट होगा तो हम लिख सकते हैं कि बी एफ है, बी और एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, ये हम लिख दिए। तो हमारा पहले समीकरण 3 था और हमारा समीकरण 4 आया है। तो हमारा 3 और 4 से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो इसमें देखिए बी एफ है और इसमें भी देखिए समीकरण 3 में बी एफ, तो बी एफ पी एफ कॉमन है, तो हमारा बचा एफ सी और इसमें बचा, क्या बचा? पी एफ। तो हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी, यानी कॉमन कॉमन खत्म, ये हमारा ये वाला और ये वाला दोनों बच गया, तो इसको हम इसको लिख दिए। यह हमारा क्या हो गया? तो अब हम यहाँ पर लिखे अर्थात बिंदु एफ जो है, यानी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी किसका है? तो पीसी का मध्य बिंदु, ये हमारा फोकस दूरी दिया हुआ था। एफ जो है क्या था? एफ जो है फोकस दूरी है, यह पीसी का मध्य बिंदु, पी और सी यहाँ है ना। तो फोकस जो होता है पीसी, पीसी का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी मध्य बिंदु कह रहा है, मध्य मतलब बीच बिंदु। तो किसी का मध्य बिंदु निकालना हो तो 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो यह हमारा क्या था? यह मध्य बिंदु था, किसका? तो पीसी का। तो पीसी यहाँ पर लिख दिए और इसका मध्य बिंदु, तो 2 से भाग देंगे तब ना मध्य बिंदु निकलेगा, यानी एफ जो है पीसी का मध्य बिंदु है, तो पीसी लिख दिए। अब क्या किए? 2 से भाग दिए, किसको? मध्य बिंदु निकालने के लिए। यहाँ 2 से हम भाग दिए, तो यह हम एफ, एफ का मतलब क्या? फोकस दूरी। यह फोकस दूरी किसको कहते हैं? तब फोकस दूरी यानी एफ को कहते हैं। यहाँ पर एफ यानी पी एफ, तो पी और एफ यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी इसे एफ हम लिख सकते हैं। तो पी एफ बराबर पी सी, इसका मान हम पी एफ लिख दिए। एफ का मतलब फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कब होता है? तो फोकस दूरी जब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। तब फोकस और ध्रुव यहाँ पर दे दिए और पीसी हमारा था, इसका मध्य बिंदु 2 से भाग दिए। तो अब हम कह सकते हैं कि पीएफ तथा एफ, पीसी का मान रखने पर तो पीएफ है, तो पी और एफ, इसको हम एफ, एफ मतलब फोकस दूरी लिखे हैं, तो इसका मान हम एफ दिए। और पी सी, पी मतलब ध्रुव और सी मतलब केंद्र, तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा केंद्र है सी बिंदु और यह हमारा क्या है? पी है। तो इसको हम दोनों के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या, इसको हम आर से सूचित करते हैं, तो इसको हम आर लिख दिए। क्या लिख दिए? इसका मान हम आर लिख दिए। तो एफ बराबर आर बाई 2, यही हमको सिद्ध करना था। क्या करना था? यही हमको सिद्ध करना था। यही हमारा सूत्र होता है, ठीक ना? किसमें? तो गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यही हमारा संबंध था, यह हमारा सिद्ध हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर जस के तस रह जाएगा और 2 में एफ से गुना हुआ तो 2f हो गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर आर बाई 2 है, तो इसके बट्टा में कुछ ना है, तो क्या है? 1 है। तो जब दोनों तरफ बटा है बीच में बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी इससे इसमें गुना होता है। तो आर में 1 से गुना हुआ तो आर हो गया बराबर 2 में एफ से, तो 2f हम लिख सकते हैं। तो यही चीज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आर बराबर 2f। तो यही हमारा सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः गोलीय दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो यही हमारा था गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे।